जोन एग्जामिनेशन 2022 के लिए एग्जामिनेशन सेंटर को कैसे चुनें, कहाँ है और कौन से लिस्ट में आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिलेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में है। और जी हाँ, ये भी ज़रूर इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, अगर आपने गलत रीजनल सेंटर और गलत सेंटर चुन लिया है एग्जामिनेशन सेंटर, आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, कब तक चेंज होता है, चेंज हो भी सकता है या नहीं, और कैसे चुने अपना रीजनल सेंटर, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप फॉर्म भरें तो रीजनल अपना एग्जामिनेशन सेंटर कितने दूर और किस लोकेशन में आपको चूज़ करना चाहिए जो आपके लिए सही होगा। तो सबसे पहले कुछ सवाल है जो मैंने आपके ही सवाल से लिए हैं, जैसे कि मुझे कौन सा इग्नू का सेंटर चुनना चाहिए, क्या मैं इग्नू का एग्जामिनेशन सेंटर बदल सकता हूँ, क्या इग्नू परीक्षा केंद्र पूरे देश में उपलब्ध है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। बहुत सारे इग्नू के ऐसे स्टूडेंट हैं जो एडमिशन्स कहीं और लेते हैं और उनकी पोस्टिंग या फिर कहीं वो काम करते हैं, वहाँ से वो एग्ज़ामिनेशंस देना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशंस होने पे वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कैसे आपको अपना सेंटर चूज़ करना है। यहाँ पे चूज़ करने के लिए आपको क्या होता है, जब भी आप एग्ज़ामिनेशंस फॉर्म अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है, दिस इज़ द एग्ज़ामिनेशंस फॉर्म, और यहाँ पे आपको दी जाती है आपको यहाँ पे लिस्ट दी जाती है जिस पे आप अपनी लिस्ट को चुन सकते हैं कि मेरा एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ होगा। तो इस पे क्लिक करके आपको देखना होता है। तो चेक करने का तरीका दो तरीके से है। सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपने रीजनल सेंटर वाइज। अब आपको रीजनल सेंटर कहाँ से पता चलेगा, तो रीजनल सेंटर जैसे ही आप अपने ID पे लॉगिन होंगे आपको आपका रीजनल सेंटर मिल जाएगा। जैसे कि ये स्टूडेंट है और इसका एड्रेस है उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, और इसका रीजनल सेंटर पड़ता है अलीगढ़। तो ये इस स्टूडेंट का RC जो हो गया वो अलीगढ़ हो गया, तो इसे यहाँ पे अलीगढ़ चूज़ करना चाहिए। यहाँ पे अलीगढ़ चूज़ कर सकता है। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद और दूसरा प्रोसेस है, यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शंस के थ्रू नहीं जाना चाहते तो फिर आपको सेकेंड ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पे अपनी सिटी या स्टेट का फर्स्ट 3 लेटर आपको टाइप करना होता है, ALI। जैसे यहाँ पे 3 लेटर आप टाइप करते हैं और यहाँ पे सबमिट करते हैं, वैसे अलीगढ़ के जितने भी रीजनल एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको यहाँ पे दे दिए जाते हैं। एग्जामिनेशन की सिटी, एग्जामिनेशन सेंटर का कोड, एड्रेस सब कुछ बता दिया जाता है। अब यहाँ से आपको चूज़ करना है कि मेरे लिए क्या होगा, मैं कौन सा यहाँ पे चूज़ करूँ अपना एग्जामिनेशन सेंटर, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सारे स्टूडेंट एक ही एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को अपने अकॉर्डिंग चूज़ करें क्योंकि आपको इतने ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ऐसा ही किसी और स्टेट के साथ अगर आप डायरेक्टली सिलेक्ट करके, जैसे कि मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि डायरेक्टली आप अपना स्टेट वाइज भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका स्टेट है यहाँ पे भोपाल, तो डायरेक्ट आप भोपाल सबमिट कीजिए, आपको सिर्फ भोपाल के जितने एग्जामिनेशन सेंटर है आपको यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। तो ये हुआ एग्जामिनेशन सेंटर को फाइंड आउट करने का तरीका कि मेरे पास कितने एग्जामिनेशन सेंटर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आप सबका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो फॉर्म भरने के बाद किस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है जैसे ही आप सबमिट करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना होता है। इसको चेकिंग आप कहाँ से कर सकते हैं, जैसे आप अपनी ID पे लॉगिन होते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ टर्म एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशंस इस पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है, आप देखिए यहाँ पे कि आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि लास्ट टाइम जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा उसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है और एड्रेस क्या है। इस एग्जामिनेशन सेंटर से आपको पता चल जाएगा कि मैंने यही एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे चुना है, मेरा जो हॉल टिकट में एग्जामिनेशन सेंटर आएगा वो यही आएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज़ करते हैं वो आपके हॉल टिकट में नहीं होता। इसका रीज़न क्या होता है, इसके रीज़न्स हो सकते हैं कि वो सेंटर किसी रीज़न की वजह से अवेलेबल नहीं है या फिर फुल हो चुका है। उस कंडीशन में आपको उसके नियरेस्ट कोई रीजनल सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया जाता है। ऐसा बहुत रेयर कंडीशन में होता है। यूजुअली ऐसा कोविड की सिचुएशंस में हो रहा था, बट अब कोविड की सिचुएशंस नहीं है तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। अब अगला है कि यहाँ पे आप क्या मैं इग्नू परीक्षा केंद्र बदल सकता हूँ। एग्जामिनेशन सेंटर बार बार बदला नहीं जा सकता। एग्जामिनेशन सेंटर को बदलने के लिए आपको प्रोसेस करना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर इंस्टेंटली आप बदल भी नहीं सकते, ये एक रिक्वेस्ट होती है, याद रखिए। आप अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने रीजनल सेंटर पे जाके, अपने स्टडी सेंटर पे जाके।
बाय एप्लीकेशन के थ्रू आप इस पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसको चेंज करना या नहीं करना ये जो है पूरा का पूरा डिपेंड करता है इग्नू पे। रिसेंटली ये हुआ था कि इग्नू ने एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद उन्होंने रीजनल सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन रखा था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी, पर हर बार इग्नू ऐसा करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब आप एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ करें तो बहुत अच्छे से और सोच समझ के ही चूज़ करना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया में क्या इग्नू के सेंटर है? जी हाँ, जहाँ जहाँ इनके आरसी हैं वहीं वहीं बहुत सारे रीजनल सेंटर है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और एक चीज़ याद रखिए, अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर बदलते हैं तो इसकी अनुमति आपको दी जाएगी अपने शहर पे नहीं। अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करते हैं तो सेम सिटी में जो आपने पहले चूज़ करा था उसी में आप नहीं कर सकते, आपको किसी और जगह पे, किसी और शहर पे, सिटी पे आपको बदलना होगा, तभी आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज होगा। उम्मीद है आप सबको सारी चीज़ें पता चल गई होगी एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। जैसे ही और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।